अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। दूसरा विकल्प है कि अगर उसे बरकरार रखा जाता है तब जाहिर सी बात है एक संदेश दिया जाएगा। मगर यहां पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें एक असमंजस में डालने वाला संदेश दे दिया है। अब हर छोटी अदालत अपने हिसाब से फैसला सुना रहा है और उसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। 14th century Atala Mosque of Jaunpur has moved the Allahabad High Court, challenging a local court's order to direct registration of a suit claiming that the mosque is the ancient Atla Devi Hindu temple. दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर ये खत्म हो जाए तो इस देश का माहौल क्या होगा, अभिसार शर्मा की खास रिपोर्ट के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आप लोगों को अभिसार शर्मा की पूरी रिपोर्ट बताने वाला हूं, वीडियो का आखिर तक पूरा जरूर देखें। लेकिन इन दिनों आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 काफी ज्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इन दिनों जो माहौल देश का हो गया है वो मंदिर मस्जिद के अतराफ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं दावा ठोक दिया जाता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर हुआ करता था और उस मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर दे दिए जाते हैं बिना मुस्लिम पक्ष को सुने। जीती जागती मिसाल हमारे सामने अभी संभल की है। संभल की जामा मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ, आप लोगों को पता ही है। आखिर ये कानून है क्या? इस कानून में ऐसा क्या है जो मस्जिदों के सर्वों को रोक रखा है? यानी कि जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जितने भी धार्मिक स्थान है जहां पर पूजा अर्चना की जाती है, सभी धार्मिक स्थानों की रक्षा यह कानून एक तरीके से देखे तो करता है। इस कानून में ऐसा है कि आजादी के बाद से 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्थान जिस पोजीशन में है, जो मंदिर मंदिर है, जो मस्जिद मस्जिद है, जो गुरुद्वारा गुरुद्वारा है, वो वही रहेगा। उसके ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ऐसा इस कानून में है। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस वक्त इस कानून को लाया गया था। उस वक्त काफी ज्यादा मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ता जा रहा था। इस वजह से इस कानून को लाया गया था ताकि ये विवाद ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अब दोस्तों ऐसा लगता है कि इस कानून को रद्द करने की भी केंद्र सरकार, अभी की केंद्र सरकार इस कानून को रद्द करने की पूरी मंशा बना चुकी है। दोस्तों आइए समझते हैं अभिसार शर्मा की उस खास रिपोर्ट से, अगर ये कानून रद्द कर दिया जाता है तो इस देश का माहौल आखिर कैसा होगा। आइए सुनते हैं। अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। दूसरा विकल्प है कि अगर उसे बरकरार रखा जाता है तब जाहिर सी बात है एक संदेश दिया जाएगा। मगर यहां पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें एक असमंजस में डालने वाला संदेश दे दिया है। अब हर छोटी अदालत अपने हिसाब से फैसला सुना रहा है और उसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। 14th century Atala Mosque of Jaunpur has moved the Allahabad High Court, challenging a local court's order to direct registration of a suit claiming that the mosque is the ancient Atla Devi Hindu temple. एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसका वजूद खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके वजूद में होने के बावजूद इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और संभल इसकी ताजा मिसाल है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, अगर एक बार इसका वजूद खत्म हो जाता है तो आप भी जानते हैं कि गली गली घर घर यही तनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। और अगर वो पेपर लीक को लेकर या परीक्षा पत्रों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैदान में उतरते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। जब नीट पेपर लीक का दावा किया जाता है तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उससे मानने से ही मना कर देते हैं। यानी कि हमारा जो युवा है इन मुद्दों पर, नौकरी के मुद्दे पर बात करने के बजाय क्या उसे इसी तरह से तमाम धार्मिक स्थलों की खुदाई करनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, कई हिंदू मंदिरों के वजूद में, उनकी नींव में बौद्ध धार्मिक स्थलों का दावा किया जा रहा है। और ये ऐसे बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं जहां आप और हम दर्शन करने जाते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या उनकी भी खुदाई शुरू हो जाएगी? सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके लिए हमारे मन में इतना ऊंचा स्थान है, अगर उनके वजूद पर भी खतरा आ जाए। आप और हम ऐसा किसी भी सूरत में नहीं चाहते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसे सिर्फ अदालती मामला मत समझिए, इसका ताल्लुक मेरे देश के भविष्य के साथ है। अगर दिसंबर और जनवरी में अदालत ऐसा फैसला ले लेती है तो अगले 4 साल में राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। मगर होने क्या वाला है दोस्तों, जगह जगह गली गली इसको लेकर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। नतीजा, इस देश का ध्यान होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कूटनीति, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान रहना चाहिए, मगर हमारा ध्यान मंदिर, मस्जिद, खुदाई, इन तमाम चीजों में लगा रहेगा। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे नंबर पाए, अच्छी नौकरी करे, और अच्छी नौकरी के लिए आप सरकार पर दबाव बनाएं, या फिर वो दंगाई भीड़ का हिस्सा बन जाए। क्योंकि देखिए, एक बात स्पष्ट है, शिवराज सिंह चौहान, इनका बच्चा तो विदेशों में पढ़ रहा है। निशिकांत दुबे, इसका बच्चा न सिर्फ विदेश में पढ़ रहा है, ये विदेश में नौकरी भी कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर रवि किशन, इनकी जो प्यारी बेटी है, वो भी विदेश में पढ़ रही हैं। और इनमें से भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिनका बच्चा इस तरह से जमीन पर उतरता है और नारेबाजी करता है। कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, उसकी गलती, उसकी भूल हमने संभल में देखी थी। आपको याद होगा, जब ज्ञान व्यापी मामला DY चंद्रचूड़ के सामने आया था, उसके सर्वे की बात उनके सामने आई थी, तो उन्होंने सर्वे की इजाजत दे दी थी, यह कहते हुए कि भाई इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नतीजा आपके सामने है। संभल मामले में क्या होता है, आदित्य सिंह, जज आदित्य सिंह एक फैसला सुना देते हैं, सिर्फ 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो सर्वे का आदेश दिया जाता है, इसमें मुसलमान पक्ष को सुना ही नहीं जाता। नतीजा, दूसरे सर्वे में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो जाती है। और फिर आपको याद है, जज आदित्य सिंह के इस फैसले की परख सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश दिया था कि संभल की अदालत कोई और फैसला ना ले और सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, बंद लिफाफे में हमें सौंपा जाए। मामला जो है वो हाईकोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जज साहब ने जो फैसला लिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेके एक कड़ा आदेश जारी करने का, मगर वो करने के बजाय अब उस याचिका पर सुनवाई हो रही है जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जाहिर सी बात है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने 2 विकल्प होंगे। पहला, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका स्वाभाविक सा असर क्या पड़ेगा? देश भर में जितने भी विवादित धार्मिक स्थल हैं, उसको लेकर बवाल शुरू हो जाएगा। हर शहर, हर गांव, हर कूचे में यह बवाल शुरू हो जाएगा। संभल हमारे सामने मिसाल है। बाबरी को लेकर जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो हमारे सामने मिसाल है। यानी कि भारत को सही मायने में सामने देखना चाहिए, मगर हम न सिर्फ पीछे देख रहे होंगे, बल्कि जमीन के नीचे देख रहे होंगे। इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं। और एक और मिसाल आपके सामने उदय प्रताप कॉलेज में हुआ सांप्रदायिक तनाव है दोस्तों। बताता हूं मामला क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में उस समय तनाव फैल गया जब छात्रों के एक बड़े समूह ने परिसर से एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पहले के दावे के बाद हुआ, जिसमें कॉलेज की जमीन पर स्वामित्व यानी अधिकार का दावा पिछले हफ्ते फिर से सामने आया था। शुक्रवार को सैकड़ों छात्र जय श्री राम के नारे लगाते हुए और भगवा झंडा लहराते हुए कॉलेज गेट पर एकत्र हुए। उन्होंने परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्होंने रोक दिया। और यह जो तनाव आपके सामने उभर कर आ रहा है, इस बात की बात भी है। मगर यहां कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के भी किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह, वक्फ बोर्ड जानता है कि इस देश में तमाम जगहों पर ऐसे मामलों को तूल दिया जा रहा है। संभल ताजा मिसाल है। अब वक्फ बोर्ड इस खबर के मुताबिक इस कॉलेज की जमीन पर ही अधिकार का दावा थोप रहा है या ठोक रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और उसी का परिणाम है कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। यहां पर सवाल तो पैदा किया ही जाएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो जाता है, उसके वजूद पर चोट पहुंचती है, तो जैसे मैंने बताया, कई दावे किए जा रहे हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जगह जगह, शहर शहर यह बवाल शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह बवाल शुरू होगा तो क्या समाज में शांति होगी? क्या समाज के अंदर अराजकता नहीं फैलेगी? दोस्तों, आप सभी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर बता दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।